अरे जादू वाले पेड़ सामने आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। इतने में जादू वाला पेड़ सामने आ जाता है और बोलता है, अरे कालू कौवे, तुम्हारा क्या मसला है, क्यों मुझे आवाज़ें लगा रहे हो? कालू कौवा कहता है, मैं तुम्हें काटने आया हूँ। अरे काले कौवे, तुम मुझे नहीं काट सकते। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, लेकिन तुम मुझे नहीं काटोगे। मुझे एक घर की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। जब बारिश आंधी होती है तो मैं भी भीग जाता हूँ और मेरा घोंसला भी दरख्त से नीचे गिर जाता है। तो मुझे अपना पक्का मकान चाहिए। नहीं पेड़ भैया, मैं आपको नहीं काटूंगा, आप मुझे घर दे दें। पेड़ बोलता है, अरे कालू कौवे, तुम घर पहुंचो और तुम्हारी उसी जगह पे एक नया आलीशान घर बना होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा अपने घर पहुंचता है और वहाँ क्या देखता है, वहाँ तो बहुत ही खूबसूरत बंगला बना होता है। और कहता है, अरे यस, पेड़ पे तो मेरा घोंसला था, यहाँ तो अब मेरा घर बना है। वो बहुत खुश होता है और कहता है, अरे ये पेड़ तो बहुत काम की चीज़ निकली। कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है और घर में फर्नीचर, सोफे, सब कुछ चीज़ें लगे देखकर तो बहुत हैरान होता है और बहुत खुश होता है। और कहता है, अरे अब तो मेरी सारी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजरेगी, ये तो बहुत मज़ा हो गया। अरे ये मेरे लिए ना काफ़ी है, अब मुझे पेड़ के पास फिर दोबारा जाना पड़ेगा। कालू कौवे का लालच बढ़ जाता है और वो दोबारा दरख्त के पास जाना चाहता है। और वो कहता है, अरे अब तो मेरी जिंदगी ऐसे गुजरी, ऐसे मैं जो चाहूँ मांग लूंगा। कालू कौवा दोबारा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और फिर कहता है, अरे पेड़, मैं तुम्हें काटने आया हूँ। अगर तुमने मुझे बहुत सारे जेवरात और सोना नहीं दिया तो मैं तुम्हें काट फेंकूंगा। पेड़ बोलता है, अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। ठीक है, तुम मुझे काटना नहीं। कालू कौवा कहता है, चलो दो मुझे खजाना। तो पेड़ बोलता है, खजाना तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त भी है। कालू कौवा बोलता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ क्या है तुम्हारी शर्त। पेड़ बोलता है, इस बार तुम्हें मुझे अपनी ये चूंच देना होगी। कालू कौवा कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अरे चूंच तो मैं दे ही दूंगा, क्या है इसमें, अब तो मेरे पास बहुत सोना है, मैंने कौन सा दाना जाके चुगना है। अब तो ये मेरे पास सोना होगा, मैं इसे बेचूंगा और मेरे घर खाना ही, नरम गज़ा ही गज़ा होंगी। ये सोचकर वो कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। आलू जब घर पहुंचता है बहुत सारा सेवर जवाहरात देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी चोंच, आंखें, टांगे ना हो तो, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो जंगल का सबसे अमीर पक्षी हूँ। अब तो मैं नौकर चाकर सब कुछ रख सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इन सब की। कुछ दिन गुजरने के बाद कालू कौवा फिर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे पेड़, आपने मुझे एक गाड़ी और एक हवाई जहाज देना है। अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं इस कुल्हाड़ी के साथ तुम्हें काट के एक एक पीस कर दूंगा। तो पेड़ बोलता है, अरे कालू कौवे, तुम मुझे नहीं काटना, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें पूरी करनी होगी। कालू कौवा कहता है, मुझे पेड़ तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो पेड़ बोलता है, अरे कालू, तुम्हें मुझे इस बार अपनी टांगे देनी होगी। कालू कुछ सोचता है और फिर कहता है, अरे मेरे पास तो अब हवाई जहाज और एक गाड़ी होगी, अब मुझे टांगों की क्या ज़रूरत, मैं इसे ये टांगे दे सकता हूँ। कालू कौवा अपनी टांगें दे देता है और वहां से एक हवाई जहाज और घर पे एक उसकी बड़ी सी गाड़ी आ जाती है। कालू कौवा बहुत खुश होता है और कहता है, अरे मुझे टांगों देने में तो कोई कम सौदा भी तो नहीं है। अरे मेरे पक्षी जहाज़ों में, गाड़ियों में उड़ते देखेंगे तो वो तो बहुत ही जेलस होंगे। अरे वो तो पक्षी सब गरीब हैं, मैं तो बहुत अमीर पक्षी हूँ इस जंगल का। कालू कौवा को फिर लालच होती है और कहता है, अब मुझे उस पेड़ के पास जाना चाहिए और मुझे एक घर के लिए पत्नी चाहिए। फिर जाकर उस पेड़ से अपनी पत्नी के लिए डिमांड करता है। तो इस बार पेड़ बोलता है, अरे कालू,
मुझे इस बार तुम्हारे पंख चाहिए हैं। तो कालू कौवा सोचता है, अरे मैं पंखों को क्या करूँगा, मेरे पास तो जहाज और मेरे पास तो गाड़ी है। अरे ले लो, मुझे एक प्यारी सी पत्नी दे दो। तो पेड़ उसे एक प्यारी सी पत्नी दे देता है। कालू कौवे की पत्नी तो बहुत खूबसूरत होती है और कालू कौवा पत्नी से कहता है, अरे अरे मेरी काली कौवी, मेरे ना पंख है और ना ही मेरी टांगे हैं, तू मुझे हेलीकॉप्टर में बैठा के सीधा घर ले जा। कालू कौवे की पत्नी तो बहुत खूबसूरत थी और वो इसे लेकर अपने जहाज में बैठ जाता है और फिर पेड़ बोलता है, अरे अरे ये कालू कौवा तो बहुत ही लालचा है, सब कुछ दे के भी फिर भी इसकी लालच नहीं खत्म होती। कैसा लालची कालू कौवा है ये। वह अपनी रानो पत्नी से कहता है, अरे रानू मुझे उस बड़े पेड़ के पास ले जा। रानो कहती है, अरे कालू अब तुम्हारे पास उसको देने के लिए क्या है जो तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो। कालू उसकी बात नहीं मानता और पत्नी से कहता है, रानो तुम मुझे लेके जाओ, तुम्हें नहीं पता इस बारे में। रानो कभी उसे पेड़ के पास ले जाती है। पेड़ इस बार उसे बोलता है, अरे कौऊ अब तेरे पास क्या बचा है जो तुम्हें मुझे देने आए हो। कालू कौवा कहता है, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। का पेड़ इस बार कालू कौवे से कहता है, अरे कालू कौवे इस बार मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए हैं। रानो उसे मना करती है लेकिन कौवा नहीं मानता, अपनी आंखें दे आता है।